आम पे दूसरा क्या कहता है, आप दुकान पे जाते हैं खरीदना खरीदो, आगे जाओ फजूल सामान मत, ठीक है ना। बाजी तुम्हें लेना मेरा नहीं है, तुम फजूल बातें करनी चाहो, ठीक है ना। ये बिजनेस मेंटालिटी, जो एंटरप्रेन्योर होगा उसकी मेंटालिटी नहीं है, वो कहेगा आप देख लें, ठीक है, थिंक अबाउट इट, जाने आप देखें, अपने आप को समझ आता है, ये देख लें, ठीक है ना। बट आई कैन गारंटी यू दैट कि ये चीज़ सही है, आप सच बोलो, आप ऑनेस्ट हो, आप झूठा वादा नहीं करते, बिकॉज आपको पता है एक दफ़ा वो खरीद के जाएगा, एक दफ़ा वो कभी वापस नहीं आएगा। और अगर वो कोई कुछ खवातीन जिनको मैं जानती हूँ ऐसी खवातीन होंगी, तो वो वापस आएंगी और वो चीज़ भी फेंक के जाएंगी और शोर भी करके जाएंगी, ठीक है ना। खुद है हाँ, तो वो सबको बताएंगे, ठीक है ना, गुड एक्सपीरियंस ही बताएंगे और बैड एक्सपीरियंस ही बताएंगे। और अगर वो मेरे जैसे हैं तो वो जाके फेसबुक पे लिखते हैं तो आप वो काम करना नहीं आता। थिंक अबाउट ना, तो ये है, ये सोच है कि वो सोचते हैं कि हमने कस्टमर्स को कैसे करना है, उसके बाद वो डिसीजन देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसी के नेक्स्ट लास्ट वाले पेज पे देखिए इसके ना, नहीं बल्कि सेकंड लास्ट वाला पेज है, प्रिंसिपल ऑफ परपेचुएशन लिखा है, ये किस तरह का पेज है, ठीक है ना। ये वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे। श्री मेरे पास एक्सेस है ना फोल्डर का जिसमें प्रेजेंटेशंस पड़ी है, हम दे देंगे। उसमें आई ऐड अ कपल ऑफ मोर बुक्स टू इट, ओके बिकॉज़ मैंने इनका जिक्र किया तो कोई इशू श्योर पढ़ना चाहिए, एब्सोल्युटली ठीक है। अच्छा अभी प्रिंसिपल्स देखते हैं, इसके ये 1 2 3 4 5 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना। पहला प्रिंसिपल है बर्ड इन हैंड, ठीक है ना। ये एक अंग्रेजी की कहावत है, वो कहता है अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश, ठीक है ना। जो चीज़ आपके हाथ में है वो उससे बेहतर है जो आगे आने वाली है ना, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से बेहतर है। इसी तरह अ पेनी टुडे योर हैंड इज बेटर देन 2 टुमारो, जो 1 रुपया आज आपके हाथ में है या 1 पैसा आपके हाथ में, वो कल के पैसे से बेहतर है। तो बर्ड इन हैंड ये कहता है कि आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आप कौन है, आपको क्या आता है और आप किसे जानते हैं। ये 3 सवालों को आइडेंटिफाई करता है बर्ड इन हैंड, ठीक है ना। हम अभी तक एक सवाल का जवाब दे चुके हैं, आपको क्या आता है, हम स्किल वाली चीज़ कर चुके हैं, स्किल इन्वेंटरी कर चुके हैं। तो बर्ड इन हैंड ये कहता है कि एंटरप्रेन्योर्स वही काम करते हैं जो उनको आता है या वो सीख लेते हैं, ठीक है ना। वो किसी ऐसे बिजनेस में हाथ नहीं डालते क्योंकि वो ये समझते हैं बिकॉज ये बिजनेस आजकल अच्छा चल रहा है तो मैं काम कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। सो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन हैं, आपको क्या आता है और आप किसको जानते हैं, और उसकी बेसिस पे आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या चीज़ शुरू करनी है, ठीक है। ये बर्ड इन हैंड का प्रिंसिपल है। अच्छा, उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल है, उसको हम कहते हैं अफोर्डेबल लॉस। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपसे कहा था टाइम, मैंने आपसे कहा था मैं अपनी केस में बात करूँ तो मैं क्या स्पेंड कर सकती हूँ, टाइम, दिस इज अफोर्डेबल लॉस। अब बहुत सारे केसेस में टाइम आई डोंट हैव, आई वुड रादर स्पेंड मनी, आई हायर समवन एल्स टू डू इट, ठीक है ना। तो टाइम बहुत कीमती हो गया, पैसों की कीमत शायद थोड़ी कम हो गई है, तो अब पैसे अफोर्ड कर सकते फॉर ट्राइंग समथिंग आउट, फॉर एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग, ठीक है ना। अफोर्डेबल लॉस वो चीज़ है, वो रिस्क है जो आप ले सकते हैं। टाइम तो कितना टाइम, क्या मैं